तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीहात में शामिल है। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। अमेरिकी मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। अमेरिकी मंसूबों की मदद से आज लाखों पाकिस्तानियों को बिजली फराहम हो रही है। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पानी, आबो हवा से मुतल्लिक स्मार्ट ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। ABN न्यूज की खबर पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्शन। कराची को रंगी में मुबज्जिना तौर पर अताई डॉक्टर की गफलत से माहम नामी लड़की के जाँ बहक होने का मामला। क्लिनिक सील, बाप की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक दौरान ज़चगी गलत इलाज किया गया, जिससे मेरी बेटी माहम की हालत खराब हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा मुतवक्के। इजलास में इदारों की अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इंटेलिजेंस इदारों की मुबज्जिना मुदाखलत के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को भिजवाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत, पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया। पाकिस्तान बार कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर तहकीकात का मुतालबा। चीफ जस्टिस की तश्कील करदा 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी इंक्वायरी करे। खत में जिन खदशात को उजागर किया गया वो दर हकीकत संगीन है। मामले पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। इन खदशात को दूर करने की मजाज अथॉरिटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के खिलाफ शिकायत का अजाला करने का फोरम है। पंजाब से सेनेट की नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 12 उम्मीदवारों में से 5 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। तमाम बिला मुकाबला कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहत चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला कामयाब। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, एजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत बलूचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सैयदाल नासिर और आगा शाहजेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलिदी, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान, जमीयत उलमाए इस्लाम के अहमद खान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदू खैल और JUI के मौलाना अब्दुल वासे, खवातीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हसना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गई। टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियत की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक, नून लीग की बुशरा भट्ट और अनूशे रहमान मैदान में। अकलियती नशिस्त के लिए नून लीग के ताहिर खलील सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक उम्मीदवार। मुआशरी बहाली हमारी हुकूमत का मरकजी एजेंडा है। वजीर आजम ने कहा, कौमी सलामती, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, मुसावात और इंसाफ पर मबनी है। पाकिस्तान 2025 और 26 के लिए सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त का उम्मीदवार है। एशिया पैसिफिक ग्रुप के ममालिक ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की हिमायत की। PTI का जजेस के खत की इंक्वायरी ओपन कोर्ट से कराने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस को दबाव में लाने वाले अब बेनिकाब होंगे। जजेस के साथ जो होता रहा है वो छुप नहीं सकेगा। बुशरा बीबी केस में मुदाखलत हुई। इस्लामाबाद के 6 जजेस पर प्रेशर था। जिन जजेस ने खत लिखे उनकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर इस खत पर कार्रवाई न हुई तो अदलिया पर अवाम का एतमाद उठ जाएगा।
हमें सियासत से बालातर होकर अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं सुनाई गईं जहां हमें जिरह का हक नहीं दिया गया। उमर अयूब बोले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब अपना किरदार अदा करे। हम एक दोराहे पर खड़े हैं। जजेस ने जो कर दिखाया है उस पर अब एक्शन भी लाजिम व मलजूम है। वो दबाव डालने वालों को उनके अंजाम तक जाना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजों के खत पर तबसरा। कहा, 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के जमीर अचानक क्यों जाग गए। मोहसिन अख्तर कियानी हर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल फैज हमीद की 2 साल की मेहनत बचाई। 9 मई के मुल्जिमों के तहफ्फुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध बार एसोसिएशंस का इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। कहा, अदलिया की आज़ादी पर हर्फ निज़ाम अदलो इंसाफ और मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। निज़ाम अदलो इंसाफ पर अवामुन्नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। जजेस के पेशावराना अमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए। खुफिया इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत काबिल मजम्मत और आज़ाद अदलिया पर सवालिया निशान है। तमाम जजेस अपनी खिदमात आइन और कानून के तहत सरअंजाम दें। हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी। सरकारी वकील ने कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं दी। कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी से जलसा करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी रजामंदी से नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। आप कवायद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। ख्याल रखें कोई हंगामा आराई ना हो। पेशावर हाईकोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर केपी असम्बली को मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के मेंबरान की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, मुंतखब मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत दी जाए। अदालत ने कहा, गवर्नर के पास वजीर आला या काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। अदालत का स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार। कहा, अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। स्पीकर खत को छोड़े और ये बताए क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर इजलास सिर्फ सूबाई हुकूमत या वजीर आला की दरख्वास्त पर बुलाने का पाबंद है। लगता है किसी ने तैयारी नहीं की, बस सब सिर्फ अदालत आ गए हैं। गवर्नर के पास वजीर आला काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। जेयूआई का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा, जेयूआई का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हम 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। हमने अवाम की तरफ जाने का फैसला किया, अवाम को मुत्तहिद करके एतमाद में लेंगे। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज करेंगे। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। हम पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों के दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। आर्मी चीफ की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाजा लगाया। हम दहशतगर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान, उसके अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की शहरी, खुसूसन चीनी शहरी, पाकिस्तान में महफूज रहे। बिजली सारिफीन पर 1 माह के लिए अरबों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की नेपरा को दरखास्त। इजाफा माह फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांग लिया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा। वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम शामिल होंगे। वफ्द एक बड़े और तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा।
पाकिस्तान जून के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से इकदाम तेज किए जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील आइंदा माह तक होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगी। जराये के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी चाहती है। हुक्मरान जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पर रजामंद नहीं। अपोजिशन लीडर की तकर्री का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी ताहाल न हो सका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर रखा है।